वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अब हो चुके हैं सुबह के 5:30 और आज मुझे बहुत ही जल्दी मतलब 6:30 तक मुझे निकलना है सैलून के लिए, बिकॉज वहाँ पे है आज मेकअप। एंड इसीलिए आज मैं जल्दी उठी हूँ क्योंकि आज संडे है और आयुष तो अगर मैं उठाने जाऊँगी तो वो बहुत ही गुस्सा करेगा, तो आज मैं उसको नहीं उठाऊँगी, तो मैं उससे मिलूँगी आके। मैं पहुँच चुकी हूँ सैलून। सो गाइस, मेरा वर्क हो गया स्टार्ट सैलून। ये है क्लाइंट्स की आउटफिट। अरे हो आप तो गाइस यहाँ पे देखो इतना बड़ा वाला पेड़ लगा हुआ है जहाँ पे बहुत सारे मैंगोज लगे हुए हैं और आज ईशा ने तोड़ने की पूरी कोशिश की है। बचपन की यादें ताज़ी करते हैं आज। नए मैंगोज लगे हैं यहाँ पे। चल कर तोड़ देखूं मैं एक भी आम ईशा तोड़ पाएगी या नहीं। थोड़ा बड़ी डंडा ले ले। तो गाइस ये बहुत ही जुगाड़ू लड़की है। जो मुझे कहते थे वो खुद भी ऐसी है, बचपन से आम चोर रही है। हे टूटने वाला है बस। वाह देखो इस प्राणी को। फाइनली हम आम तोड़ने में कामयाब हो गए। सो गाइस, आज मैं कुछ नई चीज़ करने वाली हूँ जिसको अभी तक किसी को पता भी नहीं है और मैं उसके लिए कर रही हूँ तैयारी। और मम्मा नीचे सो रहे हैं और फिर मैं जाऊँगी अपनी मम्मा के घर एंड मैं और मम्मा जाएंगे, पर मैंने अभी तक मम्मा को बताया नहीं है। और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या तैयारी की है। मैंने ये लिए हैं मम्मा के लिए चूड़ियाँ और ये साड़ी और ये लिए हैं मैंने अपने लिए। सो एवरीवन, मम्मी को बहुत ही कंफ्यूजन है कि मम्मी को मैं कहाँ लेकर जा रही हूँ। मम्मी और मम्मी बार बार मुझसे यही पूछ रहे हैं कि कहाँ लेके जा रही है, क्या कर रही है जिस बिकॉज क्योंकि ना मैंने थोड़े बहुत सामान मम्मी से मांगे थे, पर मम्मी अभी सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या करने वाली हूँ। मम्मी आपको पता मैं क्या करने वाली हूँ? नहीं पता। मैं पहुँच गई हूँ मम्मी के घर और ये समधन बहुत ही दूर बैठे हैं। आप लोगों को यहाँ पे इकट्ठा क्यों किया गया है पता है? नहीं पता। आपको पता है मम्मी? वो तो पहले से ही कह रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं मम्मी के घर और दोनों माताएं बहुत ही शॉक्ड हैं कि मैं क्या कराने वाली हूँ आज। और जैसे कि आप सबको पता है, और नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूँ, हम जो बिलोंग करते हैं वो नेपाल से हैं, बट हम बाय बर्थ यहीं से सेटल्ड हैं, हमारे पेरेंट्स भी। तो मुझे इतना पता है कि वहाँ का कल्चर क्या होता है। जैसे कि हम कभी घूमने जाते हैं तो वहाँ का कल्चर मुझे जो है बहुत पसंद है। तो आज मैं आप सबको उसी कल्चर से मिलाने वाली हूँ जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। और ये तैयारियां देख के तो ये सब सोच रहे हैं कि इसको कहाँ से पता लगा। तो अब मैं मम्मियों को करूँगी तैयार, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा कल्चर क्या होता है। ये बहुत ही खूबसूरत होता है ये देखने में। और मम्मी, क्या आपको अपना कल्चर प्रेजेंट करना पसंद है? पसंद है। और आपको? मुझे तो अपना नेपाली कल्चर बहुत पसंद है। इसको पता नहीं कहाँ से सूझा कि हाँ हम नेपाली अपना नेपाली पोशाक में कुछ वीडियो बनाए, इसीलिए ये आज हमें तैयार करने के लिए यहाँ ले आई। अभी पता चला हमें कि ये क्या करने वाली है। तो गाइस, जैसे कि मम्मी ने बताया कि पता नहीं मेरे भी माइंड में कहाँ से आया, बिकॉज मुझे जब मैं पिछली बारी मम्मा के साथ गई थी अपने नेपाल, तो मुझे वहाँ का जो कल्चर, वहाँ पे जो वेयर किया हुआ था वो मुझे बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही खूबसूरत लगा था। जो आज मेरे माइंड में, संडे भी था, छुट्टी था, तो सोचा क्यों ना कुछ किया जाए। तो आज मैं नेपाल से हूँ, मैं बहुत प्राउड करती हूँ, ऐसी कोई वो नहीं है। तो आज मैं आपको वो कल्चर प्रेजेंट करूंगी, बहुत ही खूबसूरत होता है। पहचाने नहीं? अच्छा, ये कहाँ का वो है लुक है? ये नेपाली है बट इनको बिल्कुल नहीं पता कि ये वहाँ का कल्चर है। So guys, ये मैंने कर लिया है अपनी मम्मियों को रेडी। ये है, आप सब जानते हैं, ये है मेरी सासू माँ और ये है मेरी माँ। तो ये दोनों है समधन
और जैसे कि आज मैंने इन दोनों को रेडी करने का मोटिव ये है कि ये इस तरह से कभी रेडी हुए नहीं है, और मैं चाहती थी कि ये रेडी हुए और अपने कल्चर के साथ ये मिलें, तो इसीलिए मैंने रेडी किया। और आज मम्मा, मेरे दोनों मम्मियाँ आपको हमारे उस कल्चर के बारे में थोड़ी सी, जितनी भी इनको नॉलेज है उतना आपको ये कुछ बताएंगे। तो मम्मी बताओ वहाँ पे क्या क्या होता है। तो जैसे कि मैं वहाँ पे जा नहीं पाई हूँ, ना ही मेरी मम्मियाँ गए हैं, अभी लॉकडाउन है, मेरा मन बहुत था जाने को, घूमने को, बिकॉज वहाँ पे जो व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत होता है वहाँ का। तो मेरा जाने का बहुत मन था, और हमने जाना भी था ना मम्मी इस बार, जाना भी था, बट लॉकडाउन करके हम घूमने नहीं जा पाए। तो मैंने ये लुक वहीं जाके प्रेजेंट करना था, बट नहीं हो सका। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना हम वहाँ पे बैठे, बट हम वहाँ के चीज़ों को हम शेयर कर सकते हैं। और बेसिकली मम्मियों ने कहा कि हम शेयर करना चाहते हैं, तो मैंने उनके लिए ये वीडियो बनाया, ठीक है। और मैं चाहती थी कि वो भी अपना हर चीज़ वो शेयर कर सके आप सबके साथ। और नेपाल से भी अगर ये ब्लॉग कोई देख रहे हैं तो मेरी मम्मियों के लिए बहुत सारा प्यार देना, और मेरी मम्मियों को बहुत सारा लाइक एंड सपोर्ट करना। तो क्या बताना चाहेंगे आप वहाँ के बारे में कुछ? वहाँ के बारे में हम लोग वहाँ नेपाल में तो हमेशा ऐसे ही कपड़े में जाते हैं। सुबह उठते हैं, सुबह उठ के गाय को देते हैं चारा वगैरह दे के, फिर जंगल चले जाते हैं, घास काट के आते हैं। ऐसे ही में जैसे ये पहना है हमने, ये जो हम कोई मेला देखने जाते हैं, किसी के कोई गाना नाच गाना होता है, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाते टाइम बेसिकली मम्मी का ये कहना ये है कि कोई भी फेस्टिवल आता है एंड वहाँ पे ज्वेलरी वेयर की जाती है, अदरवाइज डेली वेयर में वहाँ का जो आउटफिट है वो इसी तरह का आउटफिट होता है। और कितना डिफिकल्ट होता होगा वहाँ पे इस तरह का आउटफिट वेयर करना। मैं तो देख के आज मैं खुद भी रेडी होने वाली थी, बट जब मैंने मम्मियों को रेडी किया तो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा, तो मैं नहीं हो पाई। मम्मियों को करते करते मैं थक गई। उसका धुआं सह नहीं सकते, फिर उसका होता है वहाँ पे सुबह सुबह 4 बजे उठना होता है, शाम को 7 बजे सो जाते हैं, तो सुबह 4 बजे उठते हैं। सबसे पहले उठ के अपना हाथ मुंह ब्रुश जो भी करना करके, फिर अपने गाय भैंस को चारा देते हैं। फिर जैसे कनक के आटा निकालना होता है, तो फिर वो चक्की में बैठ के आटा के चक्की में बैठ के आटा निकाल लेते हैं। थोड़ा सा आटा निकालने के बाद तो जंगल चले जाते हैं घास लेने, लकड़ियाँ लेने, फिर आ जाते हैं। तो फिर तब खाना बना के फिर खाते हैं, फिर अपने गाय भैंस को लेके फिर जंगल जाते हैं, अपना खेती पाती करते हैं। तो यही पोशाक में करते हैं हम लोग। वहाँ का आग जला के रोटी बनाना बहुत मुश्किल है, फिर भी लेडीज अपना सारा कुछ काम वहाँ अपने आप कर लेती है। जो खेती का काम कर लेती है, घास का काम कर लेती है, सारा कुछ कर लेती है वहाँ का। वहाँ के वुमेन्स जो है बहुत ही स्ट्रांग, वुमेन्स ऑल वुमेन्स स्ट्रांग होते हैं, चाहे वहाँ के चाहे वहाँ के यहाँ के हैं, बट करने का वे जो है वहाँ पे डिफरेंट है। वहाँ का थोड़ा डिफिकल्ट है और यहाँ पे थोड़ा इजी है। तो आज आइतवार का दिन था, घर में बोर होके बैठे हुए थे हम लोग, कि इसने सोचा कि चलो अपने नेपाली कल्चर को अंगाड़ी ले, मम्मियों के तैयार करें। फिर हम अपने घर से इधर आए, अच्छे से तैयार हो गए, अपने पुराने यादें याद आ गया, ताजे हो गए। हाँ, जैसे हम स्कूल जाते थे, जैसे छोटे छोटे थे हम भी ऐसे तैयार होके जाते थे। आज वो दिन याद आ गया कि हाँ, हम पहले ऐसे ही रहते थे। अब इसने सोचा ये चीज़ को आगे ले आई, हम भी खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। बहुत याद आया पुराने दिन, वो जैसे वहाँ पे घूमते थे, छोटे छोटे में जाते थे, मेला देखने जाते थे, गाय भैंस लेके जाते थे, वो दिन याद आया। इसने पता नहीं कहाँ से सोचा है, अच्छा लगा हमें। अच्छा, थैंक यू हमें हमारे रीति रिवाज के साथ मिलाने के लिए। ये था सिर्फ हमारे मम्मियों को खुश करने के लिए। और संडे बहुत ही, सच में मम्मी ने सही बोला, संडे बहुत ही बोरिंग डे था आज, बिकॉज मेरा भी सैलून ऑफ होता है। सुबह गई थी थोड़ी देर, मेरा मेकअप था, अदरवाइज वो करके मैं वापस आ गई थी, बिकॉज संडे ऑफ रखना पड़ता है।
और वीकली छुट्टी हर किसी को चाहिए, बट मैं बहुत ही कम लेती थी, बट अब मैं लेना शुरू किया क्योंकि अब आयुष भी थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना थोड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो मैं चाहती थी कि फिर मैं फ्री नहीं बैठ पाई, तो मैंने सोचा क्यों ना, मम्मी हमेशा बातें बताते थे मुझे, वो पुराने बातें बताते, हमारी मम्मियाँ ये करते थे, हमारी मम्मियाँ वो करते थे। तो सब उसी में से मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इन रीति रिवाजों के साथ मम्मियों को फिर से रेडी करूं और उनके उन मेमोरीज को बहुत ही ताज़ा बनाऊं। तो इसीलिए मैंने इन दोनों मम्मियों को रेडी किया है और बहुत ही मज़ा आया मुझे इस कल्चर को देख के। खुद मैं इंजॉय कर पाई, बस मैं खुद नहीं रेडी हो पाई बिकॉज मैं थक गई थी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं जाऊंगी नेपाल घूमने तो मैं डेफिनेटली रेडी होके ब्लॉग बनाऊंगी, बट अब जब ये लॉकडाउन ओपन होगा तो शायद हम जाएं। तो गाइस आई होप आप सबको ये ब्लॉग बहुत ही पसंद आया हो और आप सबने इस ब्लॉग को एंजॉय किया हो, और एंजॉय किया तो मेरी मम्मियों के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना एंड कमेंट्स जरूर देना, बिकॉज मम्मियों ने आज बहुत ही मेहनत किया है, इतने पेशेंस रखा है रेडी होने के लिए, बट चाहते तो थे ये भी। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।